आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। छोटे छोटे बच्चे और औरतों के हाथ में पत्थर और बम पकड़े गए पाए गए देखे हमने। खेतों के अंदर नंगे पैर अपनी चप्पलें, अपना सामान, जो भी उनके हाथ में बैग बूट सब छोड़ के बस भागे हैं कि हम बस अपने आप को बचा लें। सोमवार को 31 तारीख को ये कहानी हुई, जो ये पथरा वाला कहानी, जो जितने मुसलमान लोग हैं उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके मकान तोड़े गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं रौनक कुमार। पिछले कई दिनों से हरियाणा जल रहा है। हिंसा की खबरें नूंह से, तो कभी मेवात से, तो कभी गुरुग्राम से आ रही हैं। इसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। पुलिस पूरे एक्शन के मूड में दिख रही है, सरकार एक्शन ले रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक पक्ष का दूसरे पक्ष पे और दूसरे पक्ष का एक पक्ष पे आरोप है कि हम नहीं, दूसरा आरोपी है, और दूसरा ये कह रहा है हम नहीं, पहला आरोपी है। इसी बात पे हम जानेंगे कि दिल्ली की जनता क्या राय रखती है कि आखिर कौन इसके लिए गुनहगार है। हिंदू पक्ष गुनहगार है या फिर मुस्लिम पक्ष गुनहगार है। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है। आप मेवात में जो घटना हुई, आप क्या सोचते हो, ये सरकार की नाकामी है या फिर ये किसकी साजिश है? सर, सरकार की नाकामी थी जिस कारण हुआ था। सरकार की नाकामी के कारण ही काम शुरू हुआ था। जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी ढिलाई दे दी थी। उनको खुद नहीं पता कि, क्योंकि ये प्री प्लान था जो हुआ है कि पहले जो वहाँ के मुनम सर है, उन्होंने वहाँ पे पहले से ही डाल दिया, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे और उससे चीज़ों पे डाला कि हम तुम्हारे चीज़ें हैं, हम वहाँ आ रहे हैं, ये है वो। 20-15 दिन पहले से चल रहा था। उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो लोकल लोग थे, मुसलमान लोग, और जो टीम वहाँ की थी, मैं उनको ना हिंदू कहूँगा ना मुसलमान कहूँगा, कि जो पर्सन आतंकवादी, जो वहाँ पे गलत काम करेगा वो आतंकवादी कहलाएगा। और उन्होंने वही काम किया। उन्होंने पेट्रोल बम बनाए। बम बनाना कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने पेट्रोल बम बनाए, पत्थर लिए, सारे छतों पे लेके गए, 3-3 मंजिला, 4-4 मंजिला पत्थर। छोटे छोटे बच्चे और औरतों के हाथ में पत्थर और बम पकड़े गए पाए गए देखे हमने अपने आंखों से देखा सीन। और वहाँ से उन्होंने, जो वहाँ से टीम जा रही थी, वहाँ पे जो 750-800 लोग वहाँ पे मत्था टेकने जा रहे थे, वो उनके ऊपर बरसाए हैं। चलो, उसमें ये शुक्र है, गनीमत है कि ज़्यादा लोग नहीं मरे। 7-8 लोग, जो भी दो पुलिस वाले मरे हैं, होमगार्ड जो थे, और बाकी 8 लोग अब तक टोटल वहाँ की डेथ हो चुकी है। लेकिन सर, उसके बाद आपने यहाँ तक सुना, उसके बाद जो चीज़ हुई वो बताता हूँ मैं आपको। हमने सारा देखा है। उसके बाद वहाँ पे ये चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद मंदिर जो था जहाँ पे मत्था टेकने जा रहे थे, मत्था टेकने जा रहे थे, वहाँ पे जो मेन चीज़ हुई है वो क्या हुई है कि वहाँ पे उनको 2 बजे करीब वो पहुँच गए थे उस मंदिर के अंदर। 550-400-600 लोग थे, जिसमें औरतें थी, बच्चे थी, बुजुर्ग औरतें थी। उनको वहाँ बंदी बना लिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था। बाहर अपना जो पहाड़ियाँ थी वो मंदिर ऐसा है, हमने मंदिर दिखाए हुए, मंदिर देखा हुआ है, चारों पहाड़ियाँ और बीच में मंदिर है। वो पहाड़ियों पे चढ़ करके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ये गनीमत है, किसी को गोली नहीं लगी, किसी को हादसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने गलत काम किया। बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया, और बड़ी मुश्किल से पूरे 6 से 7 घंटे औरतें खेतों के अंदर नंगे पैर अपनी चप्पलें, अपना सामान, जो भी उनके हाथ में बैग बूट सब छोड़ के बस भागे हैं कि हम बस अपने आप को बचा लें। इस हिंसा के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों से महापंचायत ने ये गुजारिश किया कि मुस्लिमों का विरोध किया जाए, आर्थिक, सामाजिक और हर मुद्दे पर। आप इसके बारे में क्या? गलत है सर, जो चीज़ गलत है, कोई मुस्लिम, मैं क्या बात पहली बार बोल दिया कि कोई मुसलमान गलत नहीं है, कोई हिंदू गलत नहीं है। ये भड़काया गया है, ठीक है, और जिन्होंने किया वो एक आतंकवादी लेवल में है। जिन्होंने भड़काया है, जिन्होंने गलत किया है, वो सब गलत है। हाँ, उसके बाद मैं आपको और कहानी बताता हूँ। ये तो सोमवार की कहानी है, 31। नहीं, मतलब आप ये मानते हो कि महापंचायत ने ऐसी घोषणा की है? हुई है, मैं बता रहा हूँ हुई है, लेकिन वो गलत हुआ है। ये नहीं करना चाहिए था कि मुसलमान गलत है, मुसलमान पर के एंगेज करा गया, नहीं करना चाहिए था। आपको वो भी बता रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ, वो भी मैं दोबारा इस बात मुद्दे पे आपको बताता हूँ, जो आपको अभी नहीं बातें क्लियर होंगी। सोमवार को 31 तारीख को ये कहानी हुई, जो ये पथरा वाला कहानी। मंगलवार 1 तारीख को, 1 अगस्त को जो वहाँ कहानी हुई है, वो आपको मेन बात पे आता हूँ। वो जो मेन कहानी हुई है, वहाँ पे जो जितने मुसलमान लोग हैं उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके मकान तोड़े गए, उनके सारा तोड़ा गया। मतलब 63, 64, 65 तक पास में ही पुलिस स्टेशन है, लेकिन वो करा गया। ये है कि मंगलवार की रात को
योगी जी की मोदी जी से बात हुई है, मोदी जी की योगी जी से, और साथ में खट्टर जी से बात हुई है। तब उन्होंने मंगलवार की रात को ये एक्शन लेना शुरू किया है। उन्होंने बोला कितने आपको चाहिए, तब उन्होंने बुलडोजर भिजवाए हैं, और बुलडोजर वाला जो एक्शन है वो सही है जो हुआ है, और वो इलीगल मकान सारे टूटे हैं, और जो ये पथरा वाले जितने थे वो सारे तोड़े गए हैं, और जितने पहाड़ियों के ऊपर जो थे वहाँ पे अभी भी मिलिट्री गश्त कर रही है, और बहुत बढ़िया हो रहा है वहाँ पे। आपको क्या लगता है ये जो हिंसा हुई है इसके बाद हरियाणा की खट्टर सरकार को अगले चुनाव में कुछ किसी नुकसान झेलने का कुछ दिख रहा है? हाँ सर, फुल है, लेकिन यह है कि अगर खट्टर सरकार में जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं, हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और उन्होंने काफ़ी किया है। हाँ ये है, इफेक्ट आएगा, जरूर आएगा इफेक्ट इनका, लेकिन 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 मैं जो मेन बात पे आ रहा हूँ कि खट्टर जी को अभी भी वहाँ पे मिलिट्री को हटाना नहीं चाहिए, मिलिट्री को वहाँ पे रखना चाहिए, और अभी भी अलर्ट रहना चाहिए कि कभी भी वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सोए से जागते हैं और कुछ ना कुछ एक्शन लेने के मूड में होते हैं, कोई ना कोई अभी होगा। अभी 15 अगस्त तक, क्या पता 15 अगस्त के बाद ही कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसलिए हम करें कि शांति रखनी चाहिए। खट्टर जी को पूरा अभी एक्टिव रहना चाहिए, पूरा वहाँ की जो मिलिट्री है वहाँ पर वो पैरामिलिट्री फोर्स है और जो जितने लोकल पुलिस है उनको अलर्ट वे पे रखना चाहिए, और उनको रहना चाहिए, और उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाजपा के कई नेता इस हिंसा को लेकर के अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मेवात से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने खट्टर सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि ये सरकार को पता थी कि ये होने वाला है, ये सरकार की साजिश के तहत ये हुई है। जब अपने ही लोग आरोप लगा रहे हों तो क्या ये कहा जा सकता है कि हरियाणा सरकार पूर्ण तरीके से इस साजिश में शामिल थी? सर राव इंद्रजीत जी बहुत सही है, जेन्युइन पर्सन है, मैं उनसे मिला हुआ हूँ। राव इंद्रजीत जी वहाँ के लोकल एमपी हैं और एमएलए भी हैं, सब कुछ है, वो बहुत जेन्युइन पर्सन है। उनको हर चीज़ की पता, और मैं जो वर्ड आपने राव इंद्रजीत कह रहे हैं वो वर्ड मैं पहले स्टार्टिंग में कह चुका हूँ कि गलती खट्टर जी से हुई है। उनकी क्या ऐसा नहीं हो सकता खुफिया एजेंट जो लोग हैं उन्होंने कुछ बताया नहीं होगा, सब बताया होगा, सब पता लगा होगा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सीरियस ना लेकर के उन्होंने उसको ढलाईपन में छोड़ दिया, और उसका एक्शन, उसका भुगतान सब वहाँ पे जितने लोग जिनकी मौत हुई है, जिनके घर टूटे हैं, अभी भी 100 से 120 लोग अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। कईयों किसी टांग टूटी, किसी कुछ है, कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात बताता हूँ, जो अभी आप जेलों में मेरे जो हमारे जेलों में लोग बैठे हैं वहाँ हमने देखे हैं। मेरे एक अंकल हैं जान पहचान में, मेरे मकान मालिक के ब्रदर हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पे जो मैं वहीं पे ही जॉब करता हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे SHO हूँ, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो 176 लोग पकड़े हैं, उसमें से मुश्किल से 15 या 20 लोग जो हैं वो बुजुर्ग लेवल के हैं, बाकी सारे जवान हैं, सब जवान बच्चे हैं जिनको पत्थर वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, ये आज की नहीं है, ये शुरू से चलता आ रहा है। ये सब अंगूठा छाप है, ये मिनी पाकिस्तान के नाम से कहलाता था, अंगूठा छाप है, इनको कुछ नहीं पता क्या है। हम सुन रहे थे एक नागरिक को जो कि गुरुग्राम से ही आते हैं और दिल्ली में अपना जॉब करते हैं। वो क्या बता रहे थे कि इस घटना के पीछे ना हिंदू है ना मुसलमान है, जिन्होंने भी किया है वो एक आतंकवादी हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रौनक कुमार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।